बिसौली गांव की गलियों में सुहानी जब भी किसी पुलिस की गाड़ी को निकलते देखती, उसके कदम ठिठक जाते थे। वो मिट्टी से घरौंदे नहीं, बल्कि पुलिस चौकियां बनाती थी। लेकिन उसके घर की दीवारें तंगहाली से घिरी थीं। पिता भोलाराम के फटे अंगोछे और माँ कमला की फटी साड़ी इस बात की गवाह थी कि यहाँ सपने देखना मना था। जब सुहानी 15 साल की हुई तो समाज के दबाव में उसकी नीलामी शादी के नाम पर कर दी गई। जगदीश, जो शहर के एक स्कूल में चपरासी था, दिखने में सीधा था। शादी के बाद जब सुहानी पहली बार अपनी किताबें लेकर ससुराल पहुंची तो उसकी सास ने पहला तंज कसा, बहू, यहाँ कलम नहीं कलछी चलती है। जगदीश ने शुरू में झूठे वादे किए, लेकिन धीरे धीरे उसका अहंकारी रूप बाहर आने लगा। वो सुहानी की किताबों को पैरों से मारता और चिल्लाता, मुझसे बड़ा बनना चाहती है, चपरासी की पत्नी अफसर बनेगी तो लोग मुझ पर हंसेंगे। वो रात सुहानी कभी नहीं भूल सकती जब जगदीश ने उसकी सारी किताबें चूल्हे में जला दी थीं। जलती हुई किताबों की राख सुहानी की आंखों में आंसू बनकर नहीं, बल्कि प्रतिशोध की आग बनकर जम गई। एक रात जब जगदीश शराब के नशे में धुत होकर सो रहा था, सुहानी ने अपनी फटी हुई पोटली बांधी। उसने अपनी माँ की दी हुई आखिरी चांदी की अंगूठी बेची और बस स्टेशन पहुंच गई। दिल्ली का सफर उसके लिए केवल एक शहर का सफर नहीं, बल्कि एक जन्म से दूसरे जन्म का सफर था। दिल्ली पहुंचकर उसे समझ आया कि यहाँ पेट पालना भी एक युद्ध है। वो एक पोश कॉलोनी के फ्लैट्स में झाड़ू पोछा करने लगी। लोग उसे बर्तन वाली कहते, लेकिन वो बर्तनों की खनक के बीच संविधान और इतिहास के पन्ने याद करती थी। उसने पुरानी लाइब्रेरी के बाहर कूड़े में फेंकी हुई मैगजीन से जनरल नॉलेज पढ़ी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, शरीर सूख कर कांटा हो गया था, लेकिन उसका इरादा फौलाद का था। 2 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद सुहानी ने पहली बार परीक्षा दी, लेकिन वो असफल रही। उस दिन वो दिल्ली के एक पार्क में बैठकर घंटों रोई। उसे लगा कि जगदीश सही था, शायद वो कभी कुछ नहीं बन पाएगी। तभी उसे एक बुजुर्ग माली ने देखा और कहा, बिटिया, लोहा तब तक औजार नहीं बनता जब तक वो आग में तपता नहीं। सुहानी फिर से खड़ी हुई। इस बार उसने दिन में 4 घरों के बजाय 6 घरों में काम किया ताकि कोचिंग के नोट्स खरीद सके। और फिर वो दिन आया जब रिजल्ट की पीडीएफ में उसका रोल नंबर सबसे ऊपर चमक रहा था। सुहानी भोलाराम, चयनित उप पुलिस अधीक्षक, डीएसपी। जिस दिन उसने पहली बार खाकी वर्दी पहनी और कंधे पर 3 सितारे सजे, उसकी आंखों में बिसौली की वो छोटी बच्ची नाच उठी जिसे कभी किताबों के लिए मारा गया था। सालों बाद डीएसपी सुहानी की ड्यूटी मथुरा के विशाल वृंदावन कुंभ में लगी। सुरक्षा का कड़ा पहरा था। सुहानी अपनी जिप्सी से उतरकर पैदल ही घाटों का मुआयना कर रही थी। वहां हजारों की भीड़ थी। तभी एक बदबूदार कोने में उसे एक इंसान लेटा हुआ दिखा। वो भूख से कराह रहा था और फटे हाथों से भीख मांग रहा था। जैसे ही सुहानी पास से गुजरी, उस आदमी ने उसकी वर्दी का कोना छू लिया। साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ दे दो। सुहानी की रूह कांप गई। वो आवाज, वो लहजा, वो तो जगदीश था, लेकिन कहाँ वो कड़क चपरासी और कहाँ ये हड्डियों का ढांचा। जगदीश ने जब सुहानी का चेहरा देखा तो वो पहचान नहीं पाया। उसे लगा कोई बड़ी अफसर है। लेकिन जब सुहानी ने अपना चश्मा हटाया और कहा, जगदीश, पहचानते हो मुझे? जगदीश के हाथ से भीख का कटोरा छूट गया। वो शर्म के मारे वहीं मिट्टी में धंस जाना चाहता था। उसने देखा कि जिस औरत को उसने 2 टके की कहा था, आज पूरा जिला उसे सल्यूट मार रहा है। जगदीश फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि सुहानी के जाने के बाद उसके माता पिता गुजर गए, उसकी नौकरी छूट गई और जुए शराब ने उसे सड़क पर ला दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सुहानी, मुझे जेल भेज दो, मुझे मार डालो, पर मुझे इस पछतावे से आज़ाद कर दो। सुहानी की टीम खड़ी थी। वे इंतजार कर रहे थे कि मैडम अब इस अपराधी को सबक सिखाएंगी। लेकिन सुहानी ने अपनी वर्दी की गरिमा को सर्वोपरि रखा। उसने जगदीश को हाथ पकड़कर उठाया। उसने कहा, जगदीश, कानून तुम्हें सजा दे सकता था अगर तुमने कोई जुर्म किया होता, लेकिन तुम्हारी सजा तो तुम्हारी अपनी हालत है। मैं तुम्हें अपना पति मानकर वापस नहीं ले जा सकती, क्योंकि वो रिश्ता तुमने खुद जला दिया था। लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ूंगी। सुहानी ने अपनी निजी बचत से जगदीश का नशा मुक्ति केंद्र में दाखिला कराया और उसे एक छोटी सी वर्कशॉप में काम दिलाया। उसने साबित कर दिया कि सफलता का सबसे बड़ा बदला लेना नहीं, बल्कि खुद को इतना ऊंचा उठा लेना है कि आपका दुश्मन खुद अपनी नजरों में गिर जाए। आज सुहानी एक निडर अफसर है और जगदीश उसी के संरक्षण में एक नेक इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। बिसौली की वो बिटिया आज पूरे देश की बेटियों के लिए उम्मीद का सूरज बन चुकी है।
दोस्तों, अगर सुहानी के संघर्ष और उसकी हिम्मत ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और कमेंट में नारी शक्ति लिखना ना भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।